दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पेस में जिस जगह ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां टाइम बहुत आहिस्ता गुजरेगा और यहाँ ग्रेविटी कम होगी वहां टाइम तेजी से गुजरेगा। अगर मैं बात करूं ब्लैक होल की, तो इसके पास जो ग्रेविटी है वो कायनात में हर चीज से बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा ग्रेविटी में अगर आप 1 मिनट भी गुजारते हैं तो ये टाइम जमीन के लाखों सालों के बराबर होगा। ये बात मैं आपको बता दूं कि हमारी कायनात में हर स्टार की ग्रेविटी दूसरे स्टार की ग्रेविटी से मुख्तलिफ है और ग्रेविटी का असर टाइम पर भी होता है, यानी हर स्टार के करीब टाइम दूसरे स्टार के टाइम से मुख्तलिफ हो सकता है। हमारी जमीन पर 2 तरह की ग्रेविटी इफेक्ट करती हैं। नंबर 1, सूरज की ग्रेविटी। इस ग्रेविटी की वजह से जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिनों में कंप्लीट करती है, जिसका मतलब है सूरज का एक चक्कर इसका 1 साल है और इन सालों के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर जमीन सूरज के ज्यादा करीब होती तो इस पर ग्रेविटी का असर ज्यादा होता और ये अपना एक चक्कर बहुत कम दिनों में कंप्लीट करती। जैसे जमीन का करीबी सियारा वीनस है, ये सूरज के गिर्द अपने एक चक्कर 225 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी वीनस का 1 साल जमीन के 225 दिनों के बराबर है, जिसका साफ साफ मतलब है कि वीनस का टाइम जमीन के टाइम से मुख्तलिफ है। दूसरी ग्रेविटी चांद की जमीन पर अफेक्ट करती है। चांद की ग्रेविटी की वजह से जमीन अपने एक्सिस पर एक स्टेबल रफ्तार से घूम रही है और इसी रफ्तार की वजह से हमारी जमीन पर 12 घंटों की रात और 12 घंटों का दिन होता है। अगर चांद की ग्रेविटी का असर थोड़ा कम होता तो जमीन के घूमने की रफ्तार तेज हो जाती, जिससे जमीन का दिन छोटा हो जाता। अगर मैं बात करूं मरकरी की, वो अपने एक्सिस पर बहुत कम रफ्तार में घूमता है, जिसकी वजह से उसका एक दिन जमीन के 58 दिनों के बराबर होता है। इससे साफ तौर पर यह बात क्लियर है कि ग्रेविटी का असर टाइम पर होता है। साइंसदानों के मुताबिक इस टाइम का आगाज आज से 13.8 अरब साल पहले हुआ था, जब हमारी कायनात एक धमाके से बनी। लेकिन हमें नहीं पता कि 13.8 अरब साल कितना बड़ा अरसा है, ये किस टाइम के बराबर है और उस वक्त की ग्रेविटी कैसी होगी। ये साइंसदानों का एक अंदाजा है कि हमारी कायनात आज से 13.8 अरब साल पहले बनी थी। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसी गैलेक्सीज को फाइंड किया है जो कायनात के फॉर्मेशन के कुछ ही देर बाद बनी। साइंसदान कहते हैं कि कायनात के फॉर्मेशन के इतने कम टाइम में इन गैलेक्सीज का बनना नामुमकिन है। हो सकता है कि हमारी कायनात की उम्र 13.8 अरब साल से भी ज्यादा हो, लेकिन साइंसदान अभी भी ये कह रहे हैं कि कायनात की उम्र 13.8 अरब साल है। साइंसदान इन सालों को हमारी जमीन के मुताबिक और सूरज के साथ चलने वाले टाइम के मुताबिक कैलकुलेट कर रहे हैं। असल में ये कितना टाइम है और इसमें कितने साल आते हैं किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। इसको कैलकुलेट करने के लिए कार्ल सैगन ने एक कैलेंडर पेश किया, जिसमें कायनात की पूरी उम्र को जमीन पर गुजरने वाले 1 साल में डालकर स्पेस का एक कैलेंडर बनाया, जिससे हम कायनात की पूरी उम्र को आसानी से समझ सकते हैं। इस कैलेंडर के मुताबिक हम ये भी जान पाते हैं कि कौन सी चीज कब बनी, क्योंकि इस कैलेंडर में कायनात के 13.8 अरब साल जमीन के 1 साल के बराबर हो जाएंगे। जब आप इस कैलेंडर को देखेंगे तो 1 जनवरी को हमारी कायनात बनी और 31 दिसंबर हमारा आज का मौजूदा वक्त है। 1 जनवरी को हमारी कायनात बिग बैंग धमाके से बनी। जब वो बनी थी तब वो हद से भी ज्यादा गर्म थी, उसे ठंडा होने में कई अरब साल लगे। उसके बाद 10 जनवरी को पहला स्टार बना, उसे ठंडा होने में भी करोड़ों साल लग गए। 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के दरमियान जितना भी अरसा आता है वो कई करोड़ों साल के बराबर है। उसके बाद 13 जनवरी के दिन छोटी गैलेक्सीज बनना शुरू हुई। 2 दिन बाद यानी 15 जनवरी को हमारी गैलेक्सी बनी। फिर पूरी कायनात में बहुत ज्यादा गैलेक्सीज बनना शुरू हुई, बहुत ज्यादा स्टार्स और सितारे बनने लगे। सितंबर के महीने में हमारा सूरज, हमारी जमीन और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सितारे बने। फिर हमारी जमीन पर मेटेओराइट की बारिश शुरू हुई। इन मेटेओराइट में सेल्स मौजूद थे। ये सेल्स पानी में रहकर बैक्टीरिया बने और 31 सितंबर के दिन जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ। ये अमल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक चलता रहा। उसके बाद 25 दिसंबर को डायनासोर पैदा हुए और फिर 30 दिसंबर को डायनासोर का खात्मा हुआ। इस हादसे के 8 मिनट बाद
अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जमीन पर जो कुछ भी हुआ वो 30 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हुआ और आज 31 दिसंबर का दिन है जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कायनात के इस कैलेंडर के जरिए हम अपनी कायनात की उम्र को तो समझ सकते हैं और साथ ही हम कुरान पाक की 2 आयत को भी समझ सकते हैं। सूरह अल हदीद की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला शाह फरमाता है कि वही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया। और सूरह फुरकान की आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाता है कि वही है जिसने 6 दिनों में जमीन और आसमानों को और उनमें सारी चीजों को बना कर रख दिया जो आसमानों और जमीन के दरमियान है। यानी आज से 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान पाक में बता दिया था कि मैंने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में बनाया। कुरान पाक के इस कैलेंडर में और कार्ल सैगन के कैलेंडर में कुछ चीजें सेम हैं। कार्ल सैगन ने कायनात की पूरी उम्र को जमीन के 1 साल में एक्सप्लेन किया जिसमें 365 दिन आते हैं और दूसरी तरफ कुरान पाक में अल्लाह ने बताया कि मैंने आसमान और जमीन को 6 दिनों में बनाया। यानी आसमानों और जमीन की कुल उम्र 6 दिन है। कार्ल सैगन के कैलेंडर के मुताबिक हमारी जमीन अगस्त में बनी, यानी हमारी जमीन 8वें महीने में बनी। ये वो वक्त था जब कायनात की उम्र 2/3 थी। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि जमीन को अल्लाह ने उन 6 दिनों में से चौथे दिन बनाया। यानी कुरान पाक के मुताबिक जब हमारी जमीन बनी थी तब भी कायनात की उम्र 2/3 थी। कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह फरमाता है, उसने वजूद में लाने के बाद ऊपर से उस पर पहाड़ जमा दिए और उसमें बरकतें रख दी और उसके अंदर सब मांगने वालों के लिए हर एक की तलब और हाजत के मुताबिक ठीक अंदाजे से खुराक का सामान मुहैया कर दिया और ये सारे काम 4 दिन में हो गए। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो उस वक्त सिर्फ धुआं था और फिर उसने आसमान और जमीन से कहा वजूद में आ जाओ, हवा तुम चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा कि हम आ गए फर्मा बरदारों की तरह। तब उसने 2 दिन के अंदर 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसका कानून वही कर दिया और आसमान और दुनिया को हमने चरागाहों से आरास्ता कर दिया और इसे खूब महफूज कर दिया। ये सब एक जबरदस्त अजीम हस्ती का मंसूबा है। अल्लाह ने 7 आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया, यानी पूरी कायनात 6 दिन में बनी। जब तक कायनात का सिलसिला चलता रहेगा इसका शुमार इन 6 दिनों में ही किया जाएगा जब तक क्यामत ना आ जाए और कार्ल सैगन का कैलेंडर भी यही कहता है। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अल्लाह ने इतनी अजीम कायनात बनाई, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट में अल्लाह अकबर लाजमी लिखें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।